ओम शांति। आज 26 जनवरी 2023 है और आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, अमृत वेले के शांत शुद्ध वायुमंडल में तुम देह सहित सब कुछ भूल मुझे याद करो, उस समय याद बहुत अच्छी रहेगी। मतलब जिस समय अमृत वेला होता है उस समय तमो प्रधान सोया हुआ होता है और हलचल नहीं होती है, और क्योंकि तमो प्रधान सोया हुआ है तो वातावरण शुद्ध होता है, उस समय याद करने से फायदा होगा। प्रश्न है कि बाप की ताकत प्राप्त करने के लिए तुम बच्चे सबसे अच्छा कर्म कौन सा करते हो? सबसे अच्छा कर्म है बाप पर अपना सब कुछ तन मन धन सहित अर्पण करना। जब तुम सब कुछ अर्पित करते हो तो बाप तुम्हें रिटर्न में इतनी ताकत देता है जिससे तुम सारे विश्व पर सुख शांति का अखंड अटल राज्य कर सको। ये आज फर्स्ट टाइम जैसे सुना, सबसे अच्छा कर्म। ठीक। दूसरा प्रश्न है, बाप ने कौन सी सेवा बच्चों को सिखलाई है जो कोई मनुष्य नहीं सिखला सकता? रूहानी सेवा। तुम आत्माओं को विकारों की बीमारी से छुड़ाने के लिए ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हो। बाबा रूहानी है, सुप्रीम रूह है और हम आत्माएं भी रूहानी हैं, तो बाबा ने जो असली सेवा सिखाई है वो रूह की सेवा सिखाई है। अगर हम शरीर की सेवा, वो तो दुनिया भर के लोग कर रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से कर रहे हैं, लेकिन बाबा हमको रूहानी सेवा सिखाते हैं। रूहानी सेवा जब ठीक होती है तो जिस्मानी भी अपने आप ठीक हो जाती है। बाबा ने कहा, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। मनुष्य जिस्मानी सेवा करते लेकिन ज्ञान इंजेक्शन देकर आत्मा को जागती ज्योत नहीं बना सकते। ये सेवा बाप ही बच्चों को सिखलाते हैं। भगवानुवाच, ये तो समझाया गया है कि मनुष्य को भगवान कभी भी नहीं कहा जा सकता। ये है मनुष्य सृष्टि और ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतन में। शिव बाबा है आत्माओं का अविनाशी बाप। विनाशी शरीर का बाप तो विनाशी है, ये तो सब जानते हैं। पूछा जाता है कि तुम्हारे इस विनाशी शरीर का बाप कौन है? आत्मा का बाप कौन है? आत्मा जानती है वो परम धाम में रहते हैं। अभी तुम बच्चों को देह अभिमानी किसने बनाया? देह को रचने वाले ने। तो इसे स्पष्ट करें। बाबा कह रहे हैं, अभी तुम बच्चों को देह अभिमानी किसने बनाया? देह को रचने वाले ने। अब देही अभिमानी कौन बनाता है? जो आत्माओं का अविनाशी बाप है। देह को रचने वाले से बाबा का भावार्थ रावण से है, जो हमको देह अभिमान में लाता है। जब द्वापर युग आता है तो हमारा देही अभिमानीपन का जो नशा है वो समाप्त हो जाता है, तौर तरीका हमारा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो वार करता है, काम के रूप से वार करता है, जिससे कि मनुष्य देह भान में आता है। तो देह भान में आने से सारी रचना उसकी देह भान से होती है, और बाबा हम बच्चों को देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। बाबा ने कहा कि अब तो तुमको सारी सृष्टि का मालिक बनना है, बाप को ही याद करना है। कहते भी हैं वो सर्व समर्थ है, कालों का काल है, अकाल मूर्त है, सृष्टि का रचयिता है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। आगे उनकी बहुत महिमा करते थे, फिर कह देते थे सर्वव्यापी, कुत्ते बिल्ली में भी है, तो सभी महिमा ख़त्म हो जाती है। इस समय के सब मनुष्य ही पाप आत्माएं हैं, तो फिर जानवरों की क्या महिमा होगी? मनुष्य की ही सारी बात है। आत्मा कहती है मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है।
जैसे आत्मा बिंदु है वैसे परमपिता परमात्मा भी बिंदु है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ साधारण रीति, मेरे को विरला ही कोई जान सकते हैं। शिव जयंती अलग है, कृष्ण जयंती अलग है। परमपिता परमात्मा शिव को श्री कृष्ण से मिला नहीं सकते, वो निराकार और वो साकार। बाप कहते हैं मैं हूँ निराकार, मेरी महिमा भी गाते हैं। हे पतित पावन आकर इस भारत को फिर से सतयुगी दैवी राजस्थान बनाओ। ये आत्माएं पुकारती हैं क्योंकि जो उनका देश था भारत वैसा तो नहीं रह जाता है, लेकिन उसकी स्मृतियाँ रहती हैं, अंश रूप से वो यादें रहती हैं। तो बाबा को पुकारते हैं कि पुनः हमको वही सुख दो। बाबा ने कहा कि सबसे जास्ती मेरी याद तुमको अमृत वेला रहेगी, क्योंकि वो शांत शुद्ध समय होता है। उस समय न चोर चोरी करते हैं, न कोई पाप, न कोई विकार में जाते हैं। सोने के टाइम सब शुरू करते हैं। उसको कहा जाता है घोर तमो प्रधान रात। अब बाप कहते हैं बच्चे पास्ट इज पास्ट, यानी जितने अमृत वेले मिस किए बाबा हर बार उठाते हैं कि पास्ट इज पास्ट। भक्ति मार्ग का खेल भी पूरा हुआ, भक्ति मार्ग का खेल पूरा हुआ। अब तुमको समझाया जाता है ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। ये प्रश्न उठ नहीं सकता कि सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी। वृद्धि तो होती ही रहती है। जो आत्माएं ऊपर हैं उनको नीचे आना ही है। बाप को कहा जाता है लिबरेटर, पतित पावन। पावन दुनिया है ही स्वर्ग, उनको बाप के सिवाय कोई बना ना सके। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप, लौकिक बाप भी बच्चे रचे तब तो बाप की बायोग्राफी का उनको पता चले। बाप के बगैर बच्चों को बाप की बायोग्राफी का पता कैसे पड़े। अब बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण को वरना है तो मेहनत करनी पड़े। ज़बरदस्त मंजिल है, बहुत भारी आमदनी है। नहीं, बाबा कहते हैं कि लक्ष्य आप बच्चे रखते हो कि लक्ष्मी नारायण को वरना है, ऐसा बनना है। अगर ऐसा बनना है तो फिर अपने ऊपर इतना ध्यान भी देने की आवश्यकता है। उसको बाबा कहता है मंजिल बहुत भारी है। बाबा ने कहा कि बहुत पुकारते हैं, दुख में सिमरण करते हैं, सो तो तुम अनुभवी हो। वहाँ दुख की बात नहीं, यहाँ सब में क्रोध है, एक दो को गाली देते रहते हैं। अभी तुम शिवाय नमः नहीं कहेंगे। शिव तो तुम्हारा बाप है ना। बाप को सर्वव्यापी कहने से ब्रदरहुड उड़ जाता है। भारत में कहते तो बहुत अच्छा है, हिंदू चीनी भाई भाई, चीनी मुस्लिम भाई भाई। भाई भाई तो है ना, एक बाप के बच्चे हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप समझाते मीठे मीठे बच्चे शिव बाबा को और वर्षे को याद करते रहो। बाबा आप बहुत मीठे हो, कमाल है आपकी, ऐसे ऐसे महिमा करनी चाहिए बाबा की। तुम बच्चों को ईश्वरीय लॉटरी मिली है, अब मेहनत करनी है ज्ञान और योग की। इसमें क्यों बाबा कहता है महिमा करो बाबा की? क्यों? महिमा गाने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन महिमा करने से हमारे अपने संस्कार जागृत होते हैं कि हम ऐसे ऊंचे पिता के बच्चे हैं। बार बार अगर कोई बच्चा याद करे मेरा पिता जो है एक राजा है, तो आप उसके संस्कारों में परिवर्तन स्वतः सोचें। ऐसे बाबा कहते हैं महिमा करो। बाबा ने आज हमें वरदान दिया, सर्व पुराने खातों को संकल्प और संस्कार रूप से भी समाप्त करने वाले अंतर्मुखी भव। बाप दादा बच्चों के सभी चौपड़े अब साफ देखने चाहते हैं। थोड़ा भी पुराना खाता अर्थात बाह्यमुखता का खाता संकल्प व संस्कार रूप में भी रह न जाए। सदा सर्व बंधन मुक्त और योग युक्त,
इसी को ही अंतर्मुखी कहा जाता है। इसलिए सेवा खूब करो, लेकिन बाह्यमुखी से अंतर्मुखी बनकर करो। अंतर्मुखता की सूरत द्वारा बाप का नाम बाला करो। आत्माएं बाप का बन जाएं, ऐसा प्रसन्न चित्त बनाओ। आज का स्लोगन है, अपने परिवर्तन द्वारा संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क में सफलता प्राप्त करना ही सफलता मूर्त बनना है। नेचुरली जितना हम अपने संकल्प, बोल और कर्म को वर्थ वाइल वे में यूज़ करेंगे तो उससे हमें सफलता मिलेगी। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर, और इन प्रश्नों का उत्तर हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।